शिंदे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब उद्धव से मातोश्री भी छीनने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा सवाल क्यों बना हुआ है, पहले आप ये देखिए। ये है उद्धव ठाकरे, जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है इनके पास। जो कुछ था, पार्टी, सिंबल, सब कुछ ले लिया है एक नाथ शिंदे ने। उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच में जंग चल रही है, जिसमें शिंदे बहुत आगे निकल गए हैं। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी से गठबंधन तोड़कर सरकार बनाने के बाद उद्धव ने यह सोचा भी नहीं होगा कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को वो बचा भी नहीं पाएंगे। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के सरकार में अक्सर उद्धव का विवादों से नाता रहा है। कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी का एक्शन और कंगना का उद्धव पर वो बयान एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना के साथ अमरावती से सांसद नवनीत राणा के साथ उद्धव का विवाद हुआ और नवनीत राणा तभी से उद्धव के खिलाफ हमलावर है। इतने लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं कि अपनी विचारधारा से बहुत अलग दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि औरंगाबाद को अगर संभाजी नगर कर दिए तो बाकी पक्ष हमसे बाजू में हटकर वो दूसरी राह पकड़ लेंगे। यही डर रह गया सिर्फ तुम्हारे मन में। अब सरकार, पार्टी निशान गंवाने के बाद भी उद्धव की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। उद्धव को अब मातोश्री हाथ से निकले जाने का डर सता रहा है और ये मातोश्री भी अब उद्धव ठाकरे से छिनने वाला है। ये ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो उद्धव ठाकरे को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि मातोश्री उनसे क्यों छिन सकता है। आइए समझाते हैं जरा। ये देख रहे हैं आप उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद शिवसेना शिंदे की हो गई। शिवसेना की अभी जो संपत्ति है वो उद्धव से छीन सकते हैं। शिवसेना की कुल संपत्ति है 334 करोड़ रुपए, जिसमें 148 करोड़ रुपए बैंक में एफडी के तौर पर है, फिक्स डिपॉजिट है, और शिवसेना की अचल संपत्ति है 186 करोड़। अब शिंदे गुट कोषाध्यक्ष नियुक्त करेगा, फिर क्या होगा? उसके हस्ताक्षर से ही सारे वित्तीय लेन देन होंगे। ऐसे में उद्धव के हाथ से संपत्ति निकल सकती है, फिसल सकती है, और महाराष्ट्र में 82 जगह पर शिवसेना के दफ्तर हैं। मुंबई का शिवसेना भवन भी हाथ से जा सकता है, छिटक सकता है, छिन सकता है, और मातोश्री भवन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। बाला साहेब ठाकरे की वसीयत का हवाला दिया जा रहा है यहां पर। मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल शिवसेना के नाम है और उद्धव से इसका मालिकाना हक छीना जा सकता है। बड़ी बात तो यही है कि अब उद्धव ठाकरे करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है। चुनाव आयोग का फैसला आ गया है। एक बार फैसला आ गया है तो उस पर चर्चा क्या करना है? आ गया फैसला, इसे स्वीकार करें, नया चिन्ह लें। पुराना चिन्ह खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां तो जनाधार नहीं है ना। दिक्कत यह है कुछ दिन इन बातों की चर्चा होती है, ये कहते हैं शरद पवार, कुछ दिन होती है, उसके बाद सभी इसको भूल जाते हैं। तो ये सलाह दी है शरद पवार ने कि जब फैसला आया था तो कैसा माहौल था, ये जरा आपको एक बार फिर दिखाते हैं। ये जश्न की तस्वीरें देखनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जगह जगह ऐसा ही जश्न मनाया जा रहा है। एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। बाला साहेब को नमन किया, ये आप देखिए, शिंदे बैठे हुए हैं, गुरु इधर हैं, शिष्य इधर हैं, और शिंदे ने बताया कि हम ही हैं जो बाला साहेब के विचार को आगे लेकर जा रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। और इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं वो, हमने जब बाला साहेब के विचारों का सम्मान किया तो सफर कैसे चला गया, वो भी मैं जरा आपको दिखाता हूं, कैसे शिंदे का सफर आगे बढ़ता है। महाराष्ट्र के ठाणे में शिंदे का जन्म हुआ, एकनाथ शिंदे। शिंदे ने आर्थिक संकटों का सामना किया है, बहुत गरीबी देखी है दर्शक, और शिंदे ठाणे में ही ऑटो चलाया करते थे, यानी रिक्शा चलाया करते थे।
लेबर कॉन्ट्रैक्टर का भी शिंदे ने काम किया, लेकिन सफर लंबा था। मजदूरी भी कर चुके हैं एक नाथ शिंदे, जमीन को समझते हैं। मछलियां साफ करने का काम किया, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और सियासत से एक वक्त ऐसा था जब संन्यास लेने वाले थे। शिंदे के सामने एक दर्दनाक हादसा हुआ। सतारा नाव हादसे में बच्चों की मौत हो गई और शिंदे इससे काफी आहत हुए, लेकिन फिर सियासत में लौटे क्योंकि कुछ नया करना था। 25 साल में ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो शिंदे हार गए। ठाणे के सुपरस्टार हैं, सब जानते हैं, समर्थन करते हैं और उद्धव की सरकार गिनाकर मुख्यमंत्री भी बने, बता दिया कि सुपरस्टार हैं। अब बाला साहेब की पार्टी शिंदे की पार्टी हो गई है, यानी शिवसेना शिंदे की हो चुकी है। तो यह आपने देखा, यह सफर था।